हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका बीएड कॉर्नर में। आज हम एक नए शिक्षण कौशल की चर्चा करेंगे जिसका नाम है पुनर्बलन कौशल, री इन्फोर्समेंट स्किल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पुनर्बलन होता क्या है। तो पुनर्बलन का अर्थ होता है आंतरिक बल। इसमें हम शिक्षण क्रिया में छात्राओं के या फिर छात्रों के जो आंतरिक बल हैं उनको प्रेरित करते हैं, जिससे कि वे शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण तरीके से भाग ले सके। पुनर्बलन के द्वारा छात्रों के मनोबल में भी वृद्धि की जाती है, उनके मनोबल में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। इतना ही नहीं, इस कौशल के द्वारा, पुनर्बलन कौशल के द्वारा छात्रों के विचारों को आंतरिक रूप से बदलकर उनमें सकारात्मक सोच को भी विकसित करने का प्रयास किया जाता है। और पुनर्बलन के द्वारा छात्रों के मनोबल में वृद्धि तो होती ही है, जिससे कि छात्र उत्तर देने के लिए और भी अधिक सक्रिय होते हैं और भी अधिक क्रियाशील होते हैं। और पुनर्बलन के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय भी रखने का प्रयास किया जाता है और छात्र हर वक्त उत्सुक रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए या फिर शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। पुनर्बलन भी दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। तो हम बारी बारी से इन दोनों पुनर्बलनों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन की। सकारात्मक या धनात्मक पुनर्बलन ये भी दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। जो शाब्दिक पुनर्बलन होता है इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक पुनर्बलन में शब्दों के माध्यम से छात्रों को प्रेरित किया जाता है, उन्हें उत्सुक और जिज्ञासु बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि यदि शिक्षक छात्रों से कोई उत्तर पूछता है और छात्र सही उत्तर देते हैं तो उनके सही उत्तर देने पर शिक्षक बोलता है शाबाश, बहुत अच्छा या अच्छा। तो इससे छात्रों के अंदर उनके आंतरिक बल को प्रेरणा मिलती है। और सही उत्तर देने वाले छात्र के साथ साथ कक्षा के अन्य छात्र भी यह प्रयास करते हैं कि जब शिक्षक के द्वारा उनसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो उसका सही उत्तर दे सके और शिक्षक उन्हें शाबाशी दे, उन्हें वेरी गुड बोले। क्योंकि छात्रों को शिक्षक के द्वारा वेरी गुड बोला जाना, शाबाशी देना बहुत ही अच्छा लगता है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और शिक्षक के इस सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन से छात्र प्रेरित होते हैं कि वो कक्षा में और भी रुचिपूर्ण तरीके से भाग लें, जिससे कि वो सारे विषयों को समझ सकें, शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए जा रहे विषयों को समझ सके और शिक्षक के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देकर उसकी शाबाशी को प्राप्त करें। धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन का दूसरा प्रकार है अशाब्दिक पुनर्बलन, जिसमें शिक्षक बिना शब्द का प्रयोग किए ही छात्रों के मनोबल की वृद्धि करने का प्रयास करता है। जैसे कि यदि अगर शिक्षक कोई भी क्वेश्चन पूछता है छात्र से और छात्र के सही उत्तर देने पर वह शाबाशी या फिर वेरी गुड ना बोलकर छात्र को देखकर मुस्कुरा देता है या फिर उसकी पीठ को थपथपा देता है या फिर उसके उत्तर को, छात्र ने जो भी उत्तर दिया उसको श्यामपट्ट पर लिख देता है, तो इससे भी छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है और उनके मनोबल में वृद्धि होती है और अपने आप को वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखने का प्रयास करते हैं। अब नेक्स्ट है ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। तो क्लास में छात्रों का ऐसा व्यवहार जो उनके शिक्षण में उनको हानि पहुंचाने का कार्य करता है या फिर ऐसा व्यवहार जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए हानिकारक है, उनको रोकने के लिए या फिर उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है ऋणात्मक पुनर्बलन के द्वारा। क्लास में जैसे कुछ छात्र होते हैं कि वो पढ़ने में रुचि नहीं लेते, कुछ छात्र हमेशा बातें करते रहते हैं जिससे कि सारा क्लास डिस्टर्ब होता है।
तो इस तरह के व्यवहार को दूर करने का प्रयास किया जाता है नकारात्मक पुनर्बलन से। तो ये जो नकारात्मक पुनर्बलन है ये भी दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो जो शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन है उसमें शब्दों के माध्यम से छात्रों पर गुस्सा किया जाता है, जैसे कि छात्र की किसी गलती पर या उसको समझाए जाने पर भी बात न मानने पर शिक्षक द्वारा उसे मूर्ख कहना या डांटना, जिससे कि वह क्लास में दोबारा उस तरह की अनुक्रिया ना करे और शिक्षण पर ध्यान दे। नेक्स्ट है अशाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। इसमें शिक्षक बिना शब्दों का प्रयोग किए ही छात्रों के हानिकारक व्यवहारों को रोकने का प्रयास करता है, जैसे कि छात्र की किसी गलती पर आंखें दिखाना या उसे गुस्से से देखना या फिर किताब पटक देना। इस तरह के पुनर्बलन के द्वारा छात्र सजग हो जाते हैं और उनके हानिकारक व्यवहारों को रोकने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन पुनर्बलन के या फिर पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करते समय भी कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उचित मात्रा में ही पुनर्बलन प्रयास किया जाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा वेरी गुड, बहुत अच्छा शाबाशी देना भी छात्रों के लिए सही नहीं है। एक संतुलित मात्रा में ही पुनर्बलन दिया जाना चाहिए और आसान प्रश्नों के लिए पुनर्बलन देने की आवश्यकता नहीं है। फिर उचित छात्र को ही पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। और कक्षा के दौरान ऐसे तो नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, किंतु यदि आवश्यकता पड़ने पर नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना पड़े तो सावधानी से करना चाहिए, जिससे कि छात्र खुद को शर्मिंदगी महसूस ना करें, उनके अंदर कोई कुंठा की भावना उत्पन्न ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और धनात्मक पुनर्बलन की स्थिति में यदि कभी किसी छात्र को पुरस्कार देना हो तो आवश्यकता अनुसार ही पुरस्कार का भी चयन किया जाना चाहिए। इस तरह से हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि जो पुनर्बलन कौशल है इसका प्रयोग जो स्थिति उत्पन्न होती है कक्षा में, जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उस स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही किया जाना चाहिए, जिससे कि कक्षा में अनुशासन एवं संतुलन बना रहे, किसी भी तरह की अनुशासनहीनता की स्थिति ना आए, छात्रों में भी कुंठा या हीनता की भावना उत्पन्न ना हो और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होते रहे, छात्र उससे लाभान्वित होते रहें।